कार्यालय के सामने धरना दे रहे पत्रकारों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई है कि 16 अप्रैल को बलिया बंद का आह्वान है। पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों को जो जेल हुई है, जिसको विरोध को लेकर खासतौर पे पत्रकार विगत 2 सप्ताह से धरनारत है, आंदोलन की राह पर है। और मामला यह है कि आखिर 3 पत्रकार जो जेल में बंद हैं, उन पत्रकारों का क्या दोष है, कौन सा गुनाह किया उन्होंने। सच्चाई को सामने अगर अखबार के माध्यम से बताने का काम किया तो यदि वो गुनाह है, अगर उनको जेल हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर आज पत्रकार विगत 2 सप्ताह से आंदोलनरत है, आंदोलन की राह पर है। उनकी मांग है कि निर्दोष पत्रकारों को रिहा किया जाए। यदि वो गुनाहगार हैं तो उनका गुनाह सार्वजनिक किया जाए। प्रशासन से उनकी मांग है, यदि गुनाह किया है तो सार्वजनिक तौर से बताया जाए इनका गुनाह ये है। बलिया बंद को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं पत्रकार समाज की तरफ से, और उनके समर्थन में विभिन्न राजनीतिक संगठन, कर्मचारियों का संगठन भी उनके साथ है। 16 अप्रैल को बलिया बंद है, जिसको लेकर आज पत्रकार जिला अधिकारी कार्यालय पे विगत कई दिनों से धरना पर बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं अमर उजाला के पत्रकार श्रवण पांडे से कि आखिर इस आंदोलन को किस तरीके से सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, जो 16 अप्रैल को जो कार्यक्रम है पत्रकारों के सम्मान में, जो निर्दोष पत्रकार जेल में हैं, इनको रिहाई को मांग कर लेकर जो कल बलिया बंद है, उसको लेकर क्या तैयारी है। मैं रोशन जी बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे 3 निर्दोष पत्रकार साथियों को यहाँ के तानाशाह डीएम, पुलिस अधीक्षक बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए, बिना मुकदमा दर्ज किए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। ये कहाँ का न्याय, जबकि एक मामूली से चोर, उचक्का, बदमाश को पकड़ा जाता है, तमाम मुकदमा दर्ज करने में 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, दर भिटकना पड़ता है। कौन सी ऐसी विपत आ गई, कौन सा ऐसा तुम्हारा कानून आ गया कि हमारे पत्रकार साथियों को चंद मिनटों में गिरफ्तार कर बिना मुकदमा दर्ज के तुम्हें जेल भेजने का काम किया। मैं पूरे जनपद के पत्रकार संयुक्त मोर्चा पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अपने 3 पत्रकार साथी निर्दोष साथियों को छुड़ाने के लिए, उन्हें रिहा कराने के लिए और इस भ्रष्ट डीएम और एसपी को यहाँ से बर्खास्तगी की मांग को लेकर के पूरा जनपद बंद कराने का मांग किए हैं, जिसमें हमारे छात्र एकता, छात्र संगठन, हमारे यहाँ का व्यापारी संगठन, यहाँ के शैक्षिक, सामाजिक और तमाम संगठन ऐसे हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम उनका आभारी तहे दिल से करता हूँ। और जितने भी हमारे जनपद के लोग हैं, व्यापार संगठन से सबसे आह्वान कर रहा हूँ कि अपने स्वेच्छा से हमारे 3 निर्दोष पत्रकार साथियों को सहयोग करने के लिए अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद करें और हमारे इस पत्रकार साथियों का सहयोग करें और न्याय में हमारा सपोर्ट करें। अच्छा, जो अमर उजाला के अजीत ओझा जो पत्रकार हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति है इस समय? अजीत ओझा जी के परिवार की क्या स्थिति है? मैं बता दूं रोशन जी कि एक लौता पत्रकार, अपने माँ बाप के कलर कमाऊ पत्रकार था। जब वो बेचारा ड्यूटी आ रहा था, शाम को उसके बेटे उनको इंतजार कर रहे थे कि मेरे पापा शाम को आएंगे, टॉफी चॉकलेट लेकर आएंगे। लेकिन वो जब उन्हें पता लगा कि मेरे पापा टॉफी चॉकलेट लेकर नहीं आए, वो आंसू रोने लगे और पता चला कि वो जेल गए। पूरा परिवार ऐसे टूट पड़ा जैसे मानो पे वज्रपात पड़ पड़ा। ये डीएम साहब, तानाशाह को, पुलिस नहीं दिखाई दे रहा है। वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी कॉपी किताब, उनके रोजी रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन ये तानाशाह अपने अकड़ में पड़े हुए हैं। उस अकड़ को, घमंड को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ पत्रकार साथी कमी कंसन पर बैठे हुए हैं और कल 16 अप्रैल को दिन शनिवार को बलिया बंद करने का आह्वान किया। अच्छा, दूसरा है अजीत ओझा के साथ साथ दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता जो अमर उजाला सहारा के पत्रकार हैं, जो जेल में हैं, उन लोग के परिवार के बारे में क्या है स्थिति? मैं बता दूं कि दिग्विजय सिंह ऐसे शेर हैं, 65-70 वर्ष की उम्र हो गई है। क्या आपको विश्वास है कि अगला पेपर लीक कर सकता है? शुगर के मरीज हैं, उनके तमाम रोग पड़े हुए हैं, उनकी दवा हो रही है कि नहीं, उनके बाल बच्चे हैं कि नहीं। जब उनके पत्नी से पूछा गया कि आपके पति जेल में है, तो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरे पति कहाँ हैं। वो बेसुध हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि मेरे पति कहाँ पर हैं। ऐसे ये तानाशाह डीएम, एसपी को हम क्या बतावें।
किस अड़े रही है पड़े में, क्या इनमें दोष है, क्या पत्रकार में दोष है, नहीं समझ में आ रहा है। मेरा मनोज गुप्ता, राष्ट्रीय सहारा, अगर वो सच दिखाने का काम किया है तो बेचारे को उसके परिवार पर जाके एक बार देखो, उनके परिवार के लोगों से मिलो, क्या उन पे आ रही है। डीएम साहब, एसपी साहब, इन तीनों पत्रकारों और जो हमारे पत्रकारी साथी दे रहे धरना, उनके बच्चों, परिवार, उनके आ पड़ेगा। तुम कह रहे हो को चोरी की, हम कह रहे हैं कि तुम सार्वजनिक मंच पर आके, अगर हैं मेरे तीनों पत्रकार साथी चोर, तो तुम आके यहाँ आज सार्वजनिक मंच पर घोषणा करो, हाँ मेरे पत्रकार साथी चोर हैं। लेकिन तुम आंख में आंख मिलाने के बजाय तुम भागने का काम कर रहे हो। चलिए, श्रवण पांडेय से बात हुई, जो अमर उजाला के यहाँ क्राइम रिपोर्टर है। उन्होंने कहा कि जो 3 साथी पत्रकार जो जेल में बंद हैं, अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता, उनके परिवार की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। आज भी वो परिवार दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा और मनोज गुप्ता की राह देख रहा है। पत्रकारों का आंदोलन विगत 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाया या उनको जांच से बरी नहीं कर पाया कि आखिर ये जो मामला जो भी हुआ, उस मामले को खुलासा, जैसा इन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से होना चाहिए कि अगर पत्रकार दोषी हैं, उन्होंने गुनाह किया है, तो सार्वजनिक मंच पर आकर कहें कि इन पत्रकारों का ये दोष है। पत्रकारों को रिहाई को मामले को लेकर आज बलिया के पत्रकार ने आह्वान किया है कि 16 अप्रैल को बलिया बंद रहेगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक संगठन, कर्मचारियों का संगठन, उन्हें समर्थन किया है। कल बलिया बंद रहेगा जब तक पत्रकार साथी जेल से बाहर नहीं आए और निर्दोष साबित नहीं हो जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।